तो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारेसिस विजन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गार्ड हाफम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ब्लैंक वर्स को। ब्लैंक वर्स ये वही वर्सिफिकेशन का टर्म है जिसमें मैंने आपको बताया कि दैट ब्लैंक वर्स कंसिस्ट्स द लाइंस ऑफ iambic pentameter which are unrhymed, and because these lines are unrhymed, that's why the term is known as blank, right? And when these lines rhyme, then it is called heroic couplet। और मैंने आपको बताया किस तरीके से हेनरी होवर्ड या जिन्हें हम अर्लॉफ सरे कहते हैं वो वर्जिल की एनीड बुक के ट्रांसलेशन में इस टर्म को यहाँ पर इजाद करते हैं और आगे चल करके ये रोमांटिक पीरियड या आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज या पूरे रेनेसांस लिटरेचर का एक स्टैंडर्ड मीटर बन जाता है। बाद में फ्री वर्स आता है जो इसको कह सकते हैं कि रिप्लेस करता है, लेकिन बहुत सारे समय तक, काफी सारी सदियों तक कह सकते हैं आपकी ब्लैंक वर्स वहां के राइटर्स का एक फेवरेट फॉर्म बना रहा। आज की हमारी क्लास जो है उसमें हम चल रहे हैं बात करने सबसे पहले ब्लूम्सबरी ग्रुप को लेकर के। जी हाँ, ब्लूम्सबरी ग्रुप। और ब्लूम्सबरी ग्रुप का नाम हम जैसे ही लेते हैं तो हमारे माइंड में कुछ दो तीन नाम ऐसे ही आ जाते हैं। और वो नाम सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडियन का नाम बता देता हूं और आप हो सकता है उनके बारे में जानते भी होंगे। जी हाँ, मुल्क राज आनंद जो नाम है वो भी क्या थे, ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। ठीक है। हालांकि इनके अलावा जो फेमस नाम वहां पर थे उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, ब्लूम्सबरी ग्रुप इज द नेम। ब्लूम्सबरी ग्रुप एक ऐसा नाम है अप्लाइड टू, समझे, जो अप्लाई होता है एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, अनौपचारिक। कैसे एक अनौपचारिक एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है, आप कह सकते हैं एक जुड़ाव है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप है ऑफ राइटर्स, ग्रुप ऑफ राइटर्स, और ना केवल राइटर्स का बल्कि आर्टिस्ट्स, कलाकारों का, इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक लोगों का, मेनी ऑफ हुम लिव्ड इन ब्लूम्सबरी। और ज्यादातर इसमें से क्या थे, अधिकतर लोग कहां पर रहते थे, ब्लूम्सबरी में रहते थे। जिस तरीके से लेक डिस्ट्रिक्ट कम्ब्रिया में रहने के कारण कई सारे ऑथर्स का नाम क्या हो जाता है, उनको हम लेक स्कूल ऑफ पोएट्री के अंतर्गत रखते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जो लेक स्कूल ऑफ पोएट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ब्लूम्सबरी में रहने के कारण क्या होता है, बहुत सारे राइटर्स, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को, ठीक है, क्या है, ब्लूम्सबरी में रहने के कारण हम उनको ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएट करते हैं। और जो क्या था, अ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक ऐसा जिला था जो रेजिडेंशियल था, कहां पर, इन सेंट्रल लंदन। ठीक है, सेंट्रल लंदन में। तो देखिए, दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये जो दोस्तों का समूह था, बिगेन टू मीट, ये मिलना शुरू करते हैं अराउंड 1905, 1905 के आसपास से, फॉर कन्वर्सेशंस। किस चीज की कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है, देखिए, अबाउट द आर्ट्स, आर्ट्स मीन्स कला को लेकर के, एंड इशूज, इशूज का मतलब मुद्दों को लेकर के, इन फिलॉसफी यानी दर्शन में, समझ रहे हैं, जो दर्शन है उस समय का, उसमें लेकर के, उसमें या आर्ट्स के टॉपिक्स को लेकर के इनकी बात होती थी। अब देखिए, इट्स मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स थे, हु ओज्ड, जिन्होंने क्या किया, विरोध किया, इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने विरोध किया, क्या, द नैरो पोस्ट विक्टोरियन रेस्ट्रिक्शंस। नैरो मतलब क्या, संकीर्ण, जो क्या है, संकीर्ण। पोस्ट विक्टोरियन का मतलब विक्टोरियन एज के बाद वाला। जो रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या कह सकते हैं, जो पाबंदियां थी, जो नैरो आप कह सकते हैं संकीर्ण पाबंदियां लगाई गई समाज के ऊपर विक्टोरियन एज के बाद में, उसको इन्होंने विरोध किया। और कहां पर, इन बोथ द आर्ट्स एंड मोरालिटी, ना केवल कला में बल्कि नैतिकता में भी जो क्या थी, जो ये रेस्ट्रिक्शंस थे उसका इन्होंने विरोध किया। इंक्लूडेड, और इसमें शामिल थे कौन कौन, द नॉवलिस्ट्स, कौन कौन से उपन्यासकार, देखिए, वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ जानते हैं आप किस लिए फेमस हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के लिए। ई एम फॉस्टर की फेमस फ्रेज ओनली कनेक्ट। और कौन है, देखिए, द पेंटर्स, डंकन ग्रांट एंड वेनिसा बेल, जो क्या थी, वर्जीनिया वुल्फ की ही बहन थी, वेनिसा बेल। द इन्फ्लुएंशियल आर्ट क्रिटिक्स, और कौन है, प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली आर्ट क्रिटिक्स, कला के जो क्या है, आलोचक, कौन कौन, क्लाइव बेल एंड रोजर फ्राई।
और कौन, द आइकोनोक्लासिस्ट, द आइकोनोक्लास्टिक, ठीक है। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो समाज में, ठीक है, जो स्थापित विचारधाराएं हैं, विचार हैं, उन पर यकीन ना रखता हो। मिलाकर के आप समझ लीजिए, ठीक है, कि जो कस्टम्स में, परंपराओं पर या जो आइडियोलॉजीज हैं उनमें यकीन ना करे, उसे हम बोलते हैं क्या, आइकोनोक्लास्टिक, ठीक है। अब ये कौन है, बायोग्राफर ऑफ विक्टोरियन पर्सनजेस, बायोग्राफर ऑफ विक्टोरियन पर्सनजेस, लिटॉन स्ट्रेची, लिटॉन स्ट्रेची क्या थे, ये एक आइकोनोक्लास्टिक बायोग्राफर थे विक्टोरियन लोगों के। और कौन, एंड द फेम्ड इकोनॉमिस्ट, और कौन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मैनर्ड कीनेस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो केवल लिटरेचर से, साहित्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि आप इसमें इकोनॉमिस्ट को भी पाएंगे, आर्ट क्रिटिक्स को भी यहाँ पर आप पाएंगे। देखिए, सम मेंबर्स, इसके कुछ सदस्य जो थे, वर लिंक्ड, जुड़े हुए थे, नॉट ओनली बाय कॉमन इंटरेस्ट्स, इसलिए नहीं कि उनका जो इंटरेस्ट था वो समान था। कॉमन का मतलब क्या है, समान है, यानी उनकी जो रुचि है वो क्या है, समान है। एंड व्यू पॉइंट्स से, व्यू पॉइंट्स मतलब आप समझ लीजिए नजरिया, इसलिए वो नहीं जुड़े थे, ठीक है, कि उनका नजरिया और जो रुचि है वो समान थी, बट ऑल्सो, बल्कि एक रीजन और था, और क्या था, बाय कॉम्प्लिकेटेड इरोटिक लाइसेंस, बाय कॉम्प्लिकेटेड इरोटिक लाइसेंस, लाइसेंस मतलब क्या है, संपर्क, और इरोटिक मीन्स क्या है, सेक्सुअल, ठीक है, जटिल, जो जटिल सेक्सुअल कांटेक्ट था इसके बीच में, बोथ हेटेरोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल यानी यहाँ के में जो मेंबर्स थे उनका विचारधारा कॉमन होने का ना कारण था, मतलब एक कारण तो था ही, इसके अलावा एक और कारण था, वो सेक्सुअल कांटेक्ट भी था, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल हो, यानी वो मेल टू फीमेल हो, या होमोसेक्सुअल हो, चाहे वो कह सकते हैं मेल टू मेल हो, समझ रहे हैं, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल हो या होमोसेक्सुअल हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर थे। देखिए, द ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये जो ग्रुप था, हैड एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था, ऑन इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब क्या, जो प्रगतिशील, लिटरेरी, साहित्यिक, आर्टिस्टिक, कैसी, कला वाली, एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक जो डेवलपमेंट्स इन, यानी विकास हुए, कहां पर, इन द 2 डिकेड्स, 2 दशक में, डिकेड्स मतलब क्या है, दशक, यानी 10 साल का समय, 2 डिकेड्स यानी 20 साल में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विच एंडेड इन 1918, जो 1918 में एंड हो जाता है, यानी 1918 के बाद 1928 और 1938 में जो क्या होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उसको लेकर के था। अब मेमोआ, मीन्स क्या, स्मृति, जो लेखन होता है, बाय द सन ऑफ क्लाइव बेल, ठीक है, क्लाइव बेल के बेटे, एंड वेनेसा स्टीफन, वेनेसा स्टीफन क्या है, इज क्वेंटिन बेल, a memoir by the son of Clive Bell and Vanessa Stephen is Quentin Bell Bloomsbury recalled, क्या नाम है, क्वेंटिन बेल ब्लूम्सबरी रिकॉल्ड, 1997 में इसको लिखा गया, समझ रहे हैं। सी लियोन एडल ब्लूम्सबरी हाउस ऑफ लायंस 1979, ये अलग से रेफरेंसेस हैं, हमें इसको, ठीक है, देखना चाहिए, या आप इसमें आप इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था ब्लूम्सबरी ग्रुप। अगला हमारा टर्म है वो है बॉम्बास्ट, नाम से ही लग रहा है क्या, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आवाज आई एक बहुत ही भयंकर। बॉम्बास्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत, जब कोई फेंकता है उल्टी सीधी बातें, जितना जरूरी है बोलना उससे अत्यधिक बोलता है। आजकल के टाइम पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी आ गए हैं जो बॉम्बास्टिक बातें करते हैं, दुनिया भर की उलझुल बातें आपको बताएंगे। राजनेता बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉम्बास्टिक बातें करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे, समझ रहे हैं, बेइज्जत होने वाले पत्रकार भी हैं जो बॉम्बास्टिक बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे, कई सारे पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो बॉम्बास्टिक बातें करते हैं, हर बात पर आपको हिंदू मुस्लिम धर्म मंदिर यही सब करके लड़ाते रहते हैं, और उनकी बातें सुन करके आपको वही वाली बातें याद आती हैं कि ये क्या है। अगर आप लिटरेचर से, साहित्य से वास्तव में जुड़े हुए हैं, तो आपको इंसान को पहचानने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप एकदम हर मुद्दे को समझ रहे हैं।
आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये बंदा बॉम्बास्टिक बातें कर रहा है, जबरदस्ती की बातें कर रहा है। आइए देखते हैं। बॉम्बास्ट डिनोट्स यानी डिनोट करता है अ वर्डी, वर्डी मतलब क्या, शब्दों वाला, एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। समझना कैसा है, इन्फ्लेटेड डिक्शन। इन्फ्लेट का मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा हुआ, जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, महंगाई, उसी तरीके से एकदम बढ़ा चढ़ा करके, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। डिक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन का मतलब खूब सारे शब्दों का आप इस्तेमाल किए पड़े हैं। दैट इज पेटेंटली डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब क्या है, कि जो कि पेटेंटली क्या है, वास्तव में डिसप्रपोर्शनेट है, यानी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे कैसा है, डिसप्रपोर्शनेट यानी कि टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा है, टू द मैटर दैट इट सिग्निफाइज, उस मामले से जिसको ये क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। यानी कि जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर एक चीज आप और देख लीजिए, इसके लास्ट में बताई गई, और वो क्या है, बम्बास्ट का ओरिजिनली मतलब क्या है, कॉटन स्टफिंग, ठीक है। कॉटन स्टफिंग, स्टफिंग मतलब भराई, समझ लीजिए रुई की, जो एकदम भरे पड़े हैं आप, समझ रहे हैं। रुई क्या है, आप जितना भरे जा रहे हैं और उसमें जगह बनती जा रही है, कोई बात नहीं, ले आओ खूब। बम्बास्ट का ओरिजिनली मतलब है कॉटन स्टफिंग, एंड इन एलिजाबेथन टाइम्स, और एलिजाबेथन समय में केम टू बी यूज्ड एज अ मेटाफर, ये क्या हुआ, एक मेटाफर की तरीके से इस्तेमाल होता है फॉर एन ओवर इलेबोरेट स्टाइल, एक ऐसे स्टाइल को जो क्या है, ओवर इलेबोरेटिव है, यानी आप अत्यधिक उसको बढ़ा चढ़ा करके बातें वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। द मैग्नीलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस का मतलब क्या है, एक तो ये पोर्टमैंटो वर्ड है, एक तो आप कौन सा मान लीजिए, मैग्निफाइड, क्या है, मैग्निफाइड है। दूसरा जो वर्ड है वो है इलोक्वेंस, क्या है वो, इलोक्वेंस है। मैग्निफाइड इलोक्वेंस यानी बढ़ा चढ़ा करके बातें करना है। इलोक्वेंस का मतलब क्या है, बातचीत, बातें, समझ रहे हैं। मैग्निलोक्वेंस ऑफ इवन सो फाइन पोएट एज क्रिस्टोफर मार्लो इज एट टाइम्स इन अप्रोप्रिएट टू इट्स सेंस। बता रहे हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो जैसा जो शानदार पोएट है, जो क्या कर रहा है, ठीक है, लिख रहा है, मैग्निलोक्वेंस बता रहा है, वो भी क्या है, इन अप्रोप्रिएट है, इसके सही सेंस में क्या है, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, उसी बात को आसान से शब्दों में कहा जा सकता था। आमिर खान से थ्री इडियट्स में पूछा जाता है कि मशीन की डेफिनेशन बताइए, और वो आसान से शब्दों में कहता है, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स इज कॉल्ड अ मशीन। कहा ये नहीं, वो किताब की भाषा बताइए, किताब में जो डेफिनेशन है, और फिर उसके बाद वाला मामला आप जानते ही हैं। यानी उसी चीज को आसान भाषा में हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपके सामने मैग्निलोक्वेंस की बात करेंगे। देखिए, एज वेन फॉस्टस डिक्लेयर्स, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इतनी बड़बड़ करते हैं कि आप समझ लीजिए उनकी आप बातें सुन करके आपका कान पक जाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें जो फालतू की बकैती करते रहे, वैसे लोग बहुत हैं। एज वेन फॉस्टस, फॉस्टस डिक्लेयर, डॉक्टर फॉस्टस में, डॉक्टर फॉस्टस ये जो बातें बोलता है, कहां पर है, 1604 में ये प्ले आया, ठीक है, यहां पर। नाउ बाय द किंगडम्स ऑफ इन्फर्नल रूल, कह रहे हैं नाउ बाय द किंगडम्स ऑफ इन्फर्नल का मतलब क्या है, नर्क, ठीक है, नर्क के साम्राज्य की कसम खा करके, और कैसे, ऑफ स्टाइक्स, ये नदी है, क्या है, स्टाइक्स, ये नदी है, और उसको क्या कहा जाता है, ये स्टाइक्स ऐसी नदी जहां पर आपको याद होगा अकिलीस की मां ने अकिलीस को, ठीक है, डुबोया था उल्टा, स्टाइक्स वही नदी है। और कौन सी है, इकेरॉन, इकेरॉन क्या है, इसको माना जाता है कि ये रिवर ऑफ वो, यानी कैसी नदी है, ये सारी नदियां किसकी हैं, ग्रीक की हैं, रिवर ऑफ वो, एंड द फायरी लेक ऑफ एवर बर्निंग फ्लेगेथॉन, और हमेशा फायरी लेक, हमेशा जलने वाली जो झील है, कौन सी, फ्लेगेथॉन, आई स्वेयर, कसम खाता हूं मैं, नर्क की, स्ट्राइस नदी की, इकेरॉन की, और फ्लेगेथॉन जैसी हमेशा जलने वाली नदी की, कि आई स्वेयर, क्या, दैट आई डू लॉन्ग टू सी,
कि मुझे क्या है, लॉन्ग टू सी मतलब मुझे चाहत है देखने की। द मॉन्यूमेंट्स मीन्स पता है धरोहर को, मॉन्यूमेंट्स को किसी, एंड सिचुएशन ऑफ ब्राइट स्प्लेंडेंट रोम, ठीक है, यानी ब्राइट स्प्लेंडेंट जो रोम है उसकी जो स्थिति है उसको मुझे देखना है। यानी इस बात को सीधी सी भाषा में कहा जा सकता था कि बाय हेड्स आई वुड लाइक टू सी रोम। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, डॉक्टर फॉस्टर डिक्लेयर्स के बाद है क्या कि विच इज टू से, कहने का मतलब क्या था? समझ पूछा ना, कहना क्या चाहते हो भैया, तो कहने का मतलब ये है बाय हेड्स आई वुड लाइक टू सी रोम, यानी मुझे सौगंध है किसकी, पाताल की, ठीक है, नर्क की, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, रोम को देखना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे, आप लंबी चौड़ी जब तक फेंकेंगे नहीं तब तक कहां से आपका काम होगा। बॉम्बस्ट इज अ फ्रीक्वेंट कंपोनेंट, बॉम्बस्ट क्या है, फ्रीक्वेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या एकदम यौगिक है, आज बन चुका है, हिस्सा बन चुका है इन द हीरोइक ड्रामा। हेरोइक ड्रामा आप जानते ही हैं, ऑल फॉर लव मैंने आपको पढ़ाया है, ऑफ द लेट 17th यानी बाद के 17 1680 70 90 के बाद की है, एंड अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि शुरुआत की 18th सेंचुरी की, यानी कि 1710 20 25 से उस समय का एक फ्रीक्वेंट कंपोनेंट है, नहीं हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार। द पॉम्पस लैंग्वेज, पॉम्पस मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके जो भाषा है, द पॉम्पस लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती है, ऑफ दैट ड्रामा, उस ड्रामा की, इस पैरोडीड, इसकी नकल की गई है, तो किया गया, इसकी नकल की गई है इन हेनरी फील्डिंग्स टॉम थम द ग्रेट, कहां पर, हेनरी फील्डिंग के टॉम थम द ग्रेट, जो कि 1731 में आता है, एज इन द नोटेड ओपनिंग ऑफ एक्ट 2, और कहां पर, ठीक है, एक्ट 2 में, कहां पर, किस जो है, एक्ट 2 की ओपनिंग में, इन विच, जहां पर द डिमिन्यूटिव मेल लवर क्राइज, यानी कि जो मेल लवर है वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, क्या चिल्लाते थे, ओ हनुका मुनका, ओ, ठीक है, हनका मुनका जो भी है, ओ दाई पाउटिंग ब्रेस्ट्स लाइक केटल ड्रम्स ऑफ ब्रास बीट यूर लास्टिंग लाउड अलार्म्स ऑफ जॉय। समझ रहे हैं क्या है, पाउटिंग ब्रेस्ट्स लाइक केटल ड्रम्स ऑफ ब्रास, समझ रहे हैं, जैसे क्या हो, पीतल की जो है, क्या हो, केटल हो, केतली हो और उसमें ड्रम हो, बीट यूर लास्टिंग लाउड अलार्म्स ऑफ जॉय, ये क्या कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो एवरलास्टिंग अलार्म्स ऑफ जॉय बता रहे हैं, एज ब्राइट एज ब्रास दे आर, इतने चमकीले हैं जैसे क्या हो, पीतल हो, एंड ओ एज हार्ड, समझ रहे हैं, ये मनका मुनका को कह रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, तुम्हारे जो मतलब वो हैं कैसे हैं, ओ एज हार्ड, एंड ओ एज हार्ड मतलब वो इतने मतलब क्या है, हार्ड है, इस तरीके से मतलब लंबी लंबी बातें की जा रही, इतना ज्यादा मैग्निलिक्वेंस है, ठीक है, ओ हनका मुनका, ठीक है, जो भी नाम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, ओ Fielding points out in a note that this passage was a parody of James Thomson's line in the tragedy of Sophonisba। ठीक है, फील्डिंग पॉइंट आउट करते हैं कि क्या है एक नोट में कि ये जो पैसेज है वो एक पैरोडी थी, क्या था, एक नकल थी, इसकी, जेम्स टॉमसन की लाइन द ट्रेजेडी ऑफ सोफोनिस्बा, जो कि 1730 में आता है, कौन सा है, ओ सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा ओ नरवा, नरवा ओ, बॉम्बास्ट का ओरिजिनली मतलब क्या है, कॉटन स्टफिंग, और एलिजाबेथन समय में ये एक मेटाफर की तरीके से इस्तेमाल हुआ, इसके लिए, फॉर एन एवर ओवर इलेबोरेट स्टाइल को लेकर के। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी आने वाली अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा बुक के बारे में। देखते रहिए TRSS विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।